का स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुंगेर और भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि ज्योग्राफी ऑनर्स सेमेस्टर 2 एमजेसी 2 का है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहाँ दो वायु राशियाँ अलग होती है कहलाता है। तो क्या कहलाता है देखते हैं। इसका होगा आंसर सी, वताग्र कहलाता है। चलते हैं दूसरे नंबर पे। तो वतांग्र सदैव कहाँ स्थित रहता है। वतांग सदैव कहाँ स्थिर रहता है। वतांग रहता है निम्न दाब द्रोपिका में। निम्न दाब द्रोपिका में। तो हमने देखा निम्न दाब द्रोपी में रहता है वताग्र। वताग्र सदैव कहाँ स्थित रहता है, निम्न दाब द्रोपिका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वताग्र जनन वताग्र जनन कहाँ होता है। तो ये होता है दो विभिन्न तापमान एवं घनत्व वाली वायु राशियों के अभिसरण से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दशा में वताग्र निर्माण अवश्य होता है। किस दशा में वताग्र निर्माण अवश्य होता है। तो ये होता है जब समताप रेखाएं एक दूसरे के अधिक निकट आए। जब समताप रेखाएं एक दूसरे के अधिक निकट आ जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से कौन सा वताग्र का प्रकार नहीं है। वताग्र का प्रकार नहीं है। तो ये हो जाएगा निम्न में से कौन सा वताग्र का प्रकार नहीं है। तो फ्रंटोलिसिस। वताग्र के गुजर जाने पर आकाश में क्या होता है। वताग्र के गुजरने पर आकाश में क्या होता है। आकाश में होता है, आकाश मेघ रहित हो जाता है। 86। पेटरसन ने वताग्रों को कितने वर्गों में विभक्त किया। इसने क्या 2 वर्गों में विभक्त किया। निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर उत्तर दीजिए कि किस वताग्र के लिए यह प्रयोग किया जाता है। संरोधी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये फिगर संरोधी। निम्न चित्र देखिए और फिर बताइए कि किस वताग्र को इंगित करता है। ये फिगर ये वाला है, इसको देखना है। तो ये इंगित करता है किसको। ये इंगित करता है स्थिर वताग्र को। जिस वायुमंडल में समदाब और समताप रेखाएं ऊर्ध्वाधर रूप में समांतर हो कहलाता है। तो बेरोट्रॉपिक वायुमंडल कहलाता है। बेरोट्रॉपिक वायुमंडल कहलाता है। ठीक है। वायु राशियों के स्थानांतरण से क्या होता है। वायु राशि के स्थानांतरण से क्या होता है। तो ये होता है बी नंबर, उसका मौलिक स्वरूप पूर्ववत बना रहता है। उसका मौलिक स्वरूप पूर्ववत बना रहता है। जब किसी गतिमान वायु राशि को तापमान धरातल की अपेक्षा कम होता है, तब उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो शीतल वायु राशि के नाम से संबोधित किया जाता है। जब किसी गतिमान वायु राशि का तापमान धरातल की अपेक्षा अधिक हो तब उसे किस प्रकार की वायु राशि कहा जाता है। उसे कहा जाता है उष्ण वायु राशि। बायर्स ने वायु राशियों को 3 वर्गों में विभक्त किया है। उनमें से कौन सा गलत है।
महाद्वीपीय वायु राशियाँ गलत है, महाद्वीपीय वायु राशियाँ गलत है। ये बाकी सब सही है, ये सब सही है। जो वायु राशियाँ धरातल की अपेक्षा गर्म होती है उन्हें किस कूट संकेत से व्यक्त किया जाता है? तो इसे डब्लू डब्लू कूट संकेत से व्यक्त किया जाता है। वायु राशियों को कुल कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? वायु राशियों को कुल कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो 16 वर्गों में बांटा जा सकता है। वायु राशियाँ कहाँ पाई जाती है? वायु राशियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जापान में। वायु राशियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है जापान में। वायु जापान। नॉन ईस्टर वायुपुंज कहाँ चलता है? ये न्यू इंग्लैंड में चलता है। वायु राशियों को 5 स्थूल वर्गों में किसने विभक्त किया? पेटरसन ने विभक्त किया। उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर वायु राशियों को 2 स्थूल वर्गों में किसने बांटा? तो स्थूल वर्ग किसने बांटा ना? उत्पत्ति के क्षेत्र में जो वायु राशियों को 2 स्थूल वर्गों में बांटा ये था त्रिवार्थ। तल की प्रकृति के आधार पर वायु राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं? तल की प्रकृति के अनुसार ना ये हो जाएगा 2 प्रकार के। तल की प्रकृति के आधार पर वायु राशियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। आपने अभी कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे जो कि ज्योग्राफी ऑनर्स सेमेस्टर 2 एमजेसी 2 का था। आगे और भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें।